अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो विथ न्यू रेसिपी। जी तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़े की रेसिपी। आज मैंने बनाई थी मंगोचियाँ, जिसे वड़ियाँ भी कहते हैं। और ये बड़े तरीक़ों से बनाई जाती हैं भाई, सुखा के भी बनाई जाती हैं और आज तो मैंने फ्राई करके बनाई हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू मेक दिस रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी जनाब, यहाँ मैंने 3 से 4 घंटे तक मूंग दाल ली थी, उसे भिगो के रख लिया था और अब मैंने इसे चॉपर में इसको मैश कर लिया है। इसे दानेदार मैंने मैश किया है और इतनी ज़बरदस्त किस्म की कोई मैश हुई है ना, देखें ज़रा कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये दानेदार मैश है और इसमें मैं अपने कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें मैंने ऐड की हैं हरी मिर्चें, तकरीबन 2 खाने के चम्मच रफली चॉप की हुई हैं। और रफली चॉप किया हुआ मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया था 1 अदद। और जनाब ये मेरे स्पाइसेस हैं, इनमें मैंने भुना पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, रेड चिली फ्लेक्स ली हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है और धनिया मैंने क्रश किया हुआ ऐड किया है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और जनाब इन सब चीज़ों को अब मैं जल्दी से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 चुटकियाँ मैंने इसके अंदर मैंने खाने का सोडा ऐड किया है और मैंने उसको भी इसमें मिक्स कर लिया है। और अब जी मिक्स करने के बाद मैं इसके बनाऊंगी मज़े के पकोड़े। पकोड़े कह लें, मंगोचियाँ कह लें या वड़ियाँ कह लें, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है भाई। यहाँ पे मैंने बनाए हैं इसके पकोड़े बड़े मज़े के। यकीन माने मैंने इसको ऐसे भी खाया, यकीन माने इतने टेस्टी, इतने डिलीशियस, दिल चाहे मैं ऐसे ही खा लूँ। और यकीन करें आप भी इसको बनाएंगे ना, आपका दिल चाहेगा ऐसे भी खा लें और इसका सालन भी बना लें, कुछ भी कर लें। और इतने मज़े के ना, जिनको दाल नहीं पसंद वो ऐसे भी खाएंगे ना, मैं कहती हूँ वो तो दाल के भी दीवाने हो जाएंगे और कहेंगे हमें ऐसे ही खाने हैं। यहाँ पे मैंने हाथों की मदद से मैंने इसके पकोड़े फ्राई किए हैं, मतलब हाथों की मदद से मैंने इसके अंदर पौर किया है। और जनाब इस तरह से मेरे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगी अपनी दूसरी प्लेट में। और इस तरह से भाई मेरा फर्स्ट बैच कंप्लीट होता है और मैं आ रही हूँ अपने सेकंड बैच की तरफ। और यहाँ पे भी मैंने जल्दी जल्दी इसके पकोड़े मैंने ऐड किए और फ्राई कर लिए। और यकीन माने बड़ा मज़ा आ रहा था, इसको मैं फ्राई कर रही थी ना और साथ साथ में खा भी रही थी। आप भी जब बनाएंगे ना और अपने लिए ज़रा ज़्यादा ही बना लीजिएगा और फिर आप इंजॉय कीजिएगा, साथ साथ खाइएगा और कुछ आप सालन के लिए भी निकाल लीजिएगा। ले जी, अब मेरा थर्ड बैच भी कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे भी मैंने जल्दी से पकोड़े बनाए और मैंने निकाल लिए। यकीन माने इस तकरीबन 100 ग्राम होगी मेरी ये दाल और इतने ढेर सारे मेरे ये बन गए थे। आप भी अपनी फैमिली के मुताबिक दाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी क्वांटिटी बनानी हो आप उतनी कर सकते हैं। और यहाँ पे जी जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया था वही ऑयल मैंने एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया। इसमें मैंने प्याज का पेस्ट शामिल किया है, तकरीबन आधी प्याली होगी। और जनाब इसको मैंने अब अच्छी तरह से फ्राई करना है इस प्याज को। ये प्याज का पेस्ट जो है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है फ्राई होने में, क्योंकि ये पेस्ट होता है और हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करना है। मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट लग गए थे इसको अच्छे से फ्राई करते हुए। और जनाब यहाँ पे हमने जब इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, तकरीबन मैंने इसको गोल्डन ब्राउन करना है इस प्याज को, तभी इसका कच्चापन ज़रा दूर होगा और इसके अंदर जो मिठास होती है ना प्याज की वो ज़रा कम हो जाएगी। और इस तरह से जनाब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ यहाँ तक कि लाइट ब्राउन हो जाएगा। अब यहाँ पे जी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और जनाब वो भी फ्राई हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटो पेस्ट तकरीबन 1 प्याली। और इसके अंदर मैंने इसी तरह मैंने पेस्ट इस तरह से बना लिया था। मैंने इसे चॉपर में ना 2 टमाटर मैंने लिए थे और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और टमाटर ऐड करके मैंने इसको चॉपर में चला दिया था। और इस तरह से जी मेरा पेस्ट रेडी हो गया था। अगर हो सके तो आप छिलके उतार के टमाटर के तो फिर भी आप इसका पेस्ट रेडी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं भी कर सकते तो आप ना टमाटो पेस्ट जब भी बनाएं तो इसको छान लें, तो फिर भी वो जो इसके छिलके होंगे ना वो सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से जनाब मैंने टमाटो पेस्ट भी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैंने इसकी बुनाई कर लेनी है। आज दाल को ज़रा डिफरेंट तरीके से खाने का दिल था तो इसलिए मैंने आज ये रेसिपी ट्राई कर ली और यकीन माने बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की कोई रेडी हुई है ना, मज़ा आ गया। और जनाब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मैंने ग्रीन चिली मैंने कुटी हुई ऐड कर दी है और वो भी मैं इसी के अंदर साथ में बुनाई कर लूँगी। इस तरह से थोड़ी देर कुक करने के बाद मैं अपने दूसरे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, कश्मीरी मिर्च ऐड की है,
एक एक खाने का चम्मच जनाब। इसके बाद मैंने लिया है हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून और जनाब भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड किया है। और आप बुनाई के बगैर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और जनाब ये हो गए हमारे स्पाइसेस इसमें ऐड और हमने कर ली है इसकी बुनाई। और अब मेन हमने बुनाई जो करनी है ना, हमने योगर्ट को अच्छी तरह से ना उसको बीट करने के बाद मैंने इसमें मसाले में ऐड की है। और इस तरह से जनाब हमारी ग्रेवी का जो टेस्ट होगा ना, टमाटो भी ऐड है, योगर्ट भी ऐड है, यकीन माने टेस्ट जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का निकल के आने वाला है और बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और जो खाएगा ना ये सालन कहेगा वाह क्या बात है। और जनाब हमने स्टार्ट में ना ज़रा इस सालन को ज़रा हमने ना रनी रनी सा रखना है, थोड़ा वाटरी सा रखना है, क्योंकि ये जो होती हैं ना मंगोचियाँ, ये सारा पानी जो है ना अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। इतना ये पानी पीती हैं ना, इतनी प्यासी होती है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। और ये आपने ना जब खाना है ना तो तकरीबन आप घंटा पहले ही बना लीजिएगा ये खाना, और फिर इस तरह से आपका वो जो भुना हुआ सालन होगा ना वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से जी जनाब मैंने यहाँ पे कुक कर लिया है योगर्ट के साथ भी इसको, और अब मसाला बड़ा प्यारा सा रेडी हो रहा है। और इस तरह से ना मैं अब इसके अंदर इसको मज़ीद इसको ना थोड़ी सी हाई फ्लेम पे मैं कुक कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर ना पानी ऐड करने वाली हूँ। इसमें मैंने भर भर के ना पानी ऐड कर दिया, तकरीबन 1 लीटर समझ लें आप पानी मैंने ऐड किया इसके अंदर। और ये देखें मैंने कितना पतला रखा हुआ है। आपको पता है हमारी मंगोचियाँ बड़ी प्यासी होती हैं, यकीन माने मुझे भी नहीं अंदाज़ा था, तो मुझे अब पता लग गया और मैंने कहा ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ। अब पानी के साथ इसको मज़ीद कुक करने के लिए मैंने इसको कवर देके तकरीबन 10 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया। अब देखें ज़रा पानी हमारा थोड़ा सा ड्राई हो गया है ना, क्योंकि ये पका है और मैंने इसकी पकाई खूब की है। और यहाँ पे इसका कच्चापन दूर हो गया। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं अपनी मंगोचियाँ, जिसको वड़ियाँ भी कहते हैं। और जनाब वो ऐड करने के बाद जनाब अब मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी सी हमने मीडियम ही रखी है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जनाब कसूरी मेथी, वो अपने हैंड की मदद से मैं क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। यकीन माने इसकी खुशबू से भी ना बड़ा अखीर मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और जनाब अब मैं इसके साथ इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसको कवर करके इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 6 से 8 मिनट तक मैंने इसको पकाना है। और इसके बाद जनाब आप देखिएगा कि हमारा जो है ना ग्रेवी थोड़ी सी ना थिक हो जाएगी, बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। और इसने वक्त के साथ साथ ना आहिस्ता आहिस्ता और भी थिक हो जाना है, क्योंकि ये ना आहिस्ता आहिस्ता और गाढ़ापन आ जाता है इसके अंदर। और मंगोचियाँ भी हमारी थोड़ी सी ना फूल जाती हैं, थोड़ा सा साइज़ इनका ना इंक्रीज़ हो जाता है। अब मैं इसमें धनिया ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करके ना 5 से 6 मिनट तक मज़ीद रखूँगी। और इस तरह ये मज़ीद थोड़ा सा ना और गाढ़ा हो जाएगा। और अब मैं इसको ना डिश आउट कर लूँगी। इस तरह से जनाब हमारी ग्रेवी हो जाएगी रेडी। और जब तक हमने सर्व किया था ना ये थोड़ा सा ना मज़ीद थिक हो चुका हुआ था और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा वाला हो गया हुआ था। और जनाब ये देखें हमारी मंगोचियाँ रेडी हो गई हैं। और जनाब यहाँ मैंने इसको धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कंप्लीट की। ये इतनी लाइट वेट होती है ना, यकीन माने बहुत ही टेस्टी। और अब मैं आपको इसको ना तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए ज़रा कितनी सॉफ्ट हो गई हैं, यकीन माने टेस्ट में बहुत ही मज़े की हैं। एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। हमने इसको वाइट उबले हुए राइस के साथ भी खाई और रोटी के साथ भी ट्राई की। यकीन माने बहुत ही डिलीशियस रेडी हुई थी। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।